इमोशनल स्टोरी बोझ। सुनीता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था। उसका पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी सुनीता। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उसे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी एक पहचान थी। इन दोनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। उनके साथ सुनीता के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर सुनीता ने फिर भी हाँ कर दी क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में सुनीता की जगह वैसे ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य सुनीता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ, राहुल। सुनीता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूल ही नहीं समाते थे। सुनीता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसके कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद सुनीता को खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। सुनीता, राज और राहुल बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों की इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन सुनीता पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब सुनीता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन सुनीता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल हल्की सी चोट लग गई। सुनीता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया, कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चों का कोई नुकसान ना हो जाए। सुनीता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता, लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा। सुनीता कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण सुनीता को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। सुनीता के घर पहुँचने पर सब बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ सुनीता की पसंद का बना था। उसने अपनी मम्मी पापा और भाई भाभीयों को से दिल खोल कर बातें की। उनकी छोटे छोटे बच्चों भी बुआ से घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो भरा हुआ था। समझ गई, वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबको बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा के पूछने लगे कि राज कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। सुनीता वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। सुनीता से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसने सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से
लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। सुनीता के माता पिता रोज रोज के झमेले से तंग आ गए थे। उन्होंने राज को खुद से फ़ोन कर दिया। राज सुनीता को अपने घर ले गया। सुनीता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी, जिस सुनीता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। राज के साथ ससुराल आते वक्त बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु ये खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। सुनीता के सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। सुनीता ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली लता से